उसको रीफिल कर लेते हैं। हाँ, मॉडर्न बीमारी एक और है जिसे हम टेंशन कहते हैं। टेंशन, मुझे टेंशन आ गया। पहले किसी को टेंशन नहीं आता, सबको टेंशन आना ही हुआ कि आप निकले पुरानी दिल्ली से माता जी के प्रोग्राम में जाने का, आप 6:30 पहुंचना ही चाहिए, पहले सीट पे बैठना ही चाहिए। देर से जाएंगे कोई हर्ज नहीं, देर से भी आए तो वो समय आपका आने का था, आ गए, कोई बात। ऐसी कौन सी आफत मची हुई भाई, मुझे कहाँ जाने का और आपको कहाँ जाने का। आराम से बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे, चलो हो गया सहयोग पूरा। कौन सी आफत मचाने की चीज है, कोई। इतने सरल सहज आराम से बैठिए, वैसे ही आपको सहयोग प्राप्त होगा। मैं देखती हूँ कि सहयोग में भी लोग इसका प्लानिंग करते हैं, मुझे आती हुई हंसी कि अगर आप ये कहें कि 2 दिन बाद यहाँ पर फल लगेगा तो मैं मान जाऊं। 2 दिन बाद 5:06 पे यहाँ पे फल लगेगा इस फूल में, ये अगर आप कह दें और करके दिखा दें तो मैं आपकी बात मान जाऊं। और जो लोग जितना प्लानिंग करके यहाँ पर आते हैं उतने उनकी कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सहज समाधि लाभ, सहज लगती है। सहज माने बिल्कुल साधारण तरीके, ऐसे ही जो लोग होते हैं उनको मिलती। अभी काहे मारोधार किए हो भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई। अभी बम्बई में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो एक साहब ने कहा कि चलो भाई म्यूजिक चल रहा है, माता जी थोड़ा म्यूजिक करने। हमने कहा कर दो भाई म्यूजिक करो, हम बैठेंगे आराम से, हमारे तो वाइब्रेशन चलते ही रहते हैं, आप रिसीव करते रहिए। तो उन्होंने जरा सा लंबा चौड़ा कर दिया जरा म्यूजिक, तो लोग जरा कहने लगे आप जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो मैंने कहा भाई क्या आपको मेरा लेक्चर सुनने का है। कहा मेरी तो आज तबीयत नहीं लेक्चर देने की, अपन तो तबीयत से चलते टेम्परामेंटल आदमी। तो भाई आज तो कोई तबीयत हो नहीं रही, जरा म्यूजिक ही सुनने दो और तुम भी सुनो मेरे साथ। आराम से क्यों नहीं सुनते, थोड़ा देर अच्छा म्यूजिक हो रहा, क्यों नहीं सुन रहे भाई, सुनो। ऐसी कौन सी आफत आई, मेरे तो चल ही रहे वाइब्रेशन। मैं चाहे भाषण दूं चाहे नहीं दूं, वो तो चल ही रहे, हर समय कार्यान्वित है, एक क्षण भी नहीं रुकता। अभी लेक्चर में क्या रखा हुआ मेरी समझ नहीं आता। तब शांति से बैठे, मैंने कहा अच्छा वाला म्यूजिक चल रहा है, बीच में आप क्यों चिल्ला रहे। हम लोगों को आदतें पड़ गई हैं, याद तो छूटती नहीं। आराम से 5 मिनट बैठ करके हम लोग किसी से कभी बात नहीं करते। कोई अगर अपने यहाँ दोस्त आया तो कहेंगे चल भाई तेरे को खाना खिलाओ, बीवी घर के अंदर खाना बनाएगी, आप बैठे हो वहां पे पॉलिटिक्स झाड़ेंगे, कुछ होगा जो भी हो, नहीं तो टीवी लगा लेंगे, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अरे भाई आपस में कुछ आदान प्रदान करो, कुछ बातचीत करो। आपने बुलाया है दोस्त को, आप टीवी लगा कर बैठे, आपस में अनजाने ही आप चले जाते। ये फिर दोस्ती नहीं होती। दोस्ती किसकी आजकल, कोई दोस्ती नहीं आजकल। दोस्ती तो तब आती जब आपस में कोई मजा उठाया जाए, दोस्ती उसे कहते हैं। आजकल दोस्ती का मतलब है फिर बिजनेस आ गया, नहीं तो ताश खेलो, ताश खेले बैठ गए, तब तक भी ठीक है, फिर रुपया लगाया, काम खत्म। दोस्ती अगर खत्म करनी तो ताश में आप रुपया लगाइए। जिसने कोई ताश में रुपया लगा दिया वो काम खत्म, ये बात होती। अब हमने ये कहा कि आप बैलेंस में रहिए। बैलेंस में रहने का तरीका ये, जरा से हल्के होइए, जरा भागा दौड़ी कम करिए, जरा बैठिए, जरा देखिए, मजा देखिए। सवेरे सूरज उठता है, आकाश में देखिए कितने सुंदर रंग आते हैं, यूं ही चला जाता है वो काम। शाम को सूरज डूबता है, इतने सुंदर रंग उठते हैं, वैसे ही चला जाता है। कितने ही फूल खिलते हैं, कितने ही बाहर आती है, कितने ही रंग बदलते हैं, ऐसा ही सारा शाम चला जाता है। कितने ही लोग मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और बगैर मिले ही वो लोग चले जाते हैं, बिल्कुल अजनबी, कभी जाना ही नहीं। कोई मरता है तो चलो भाई उसके लिए फूल बेच दिए, हो गया काम खत्म। अब जहां सबसे ज्यादा रजोगुण हो गया वहां तो यह हालत है कि कोई मरता है, बाप भी मरता है तो पेपर में आ जाता है भाई मर गए, तो बाप पहले से पैसे दे जाते हैं, भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे एक सूट सिला देना नया, मेरे को पहना देना। अब वहां लिखा जाता है कि फलानी तारीख को आप आके देख लीजिए उनकी बॉडी, वो दिखा देती कि भाई देखो इनको सूट सिला दिया, अब ये मर गए। और सब लोग आते हैं, उसमें एक एक फूल चढ़ा दिया, जो भी हो चले गए अपने घर को। ये वहां हालत है, कोई आदान प्रदान नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, आए वैसे चले। नानी के घर आप जाइए, वहां पर तो नानी कहेगी कि पहले तू मेरे टेलीफोन के 2 पैसे दे, तब तू घर में पैर रख। तुमने उस दिन टेलीफोन किया था, उसके 2 पैसे नहीं देते, पहले वो 2 पैसे दे। सारी चीज यही हो गई। इस तरह के आर्टिफिशियल जीवन में भी इम्बैलेंस आ जाता है।
क्योंकि आर्टिफिशियलिटी के साथ रहना पड़ता है। किसी के घर जाइए साहब, खाने पे बुलाते हैं 8 बजे के, अगर 8:30 बजे हो गए तो माँ चीखना शुरू कर दिया कि अपने घर खाने को नहीं मिलता है साहब। देर हो गई तो कौन आफत आ गए 8:30 आए चाहे 9 बजे आ गए, क्या हो, आओ बैठो आराम करो। पंक्चुअलिटी चाहिए। पंक्चुअलिटी काहे की नहीं चाहिए इतनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा करने की पंक्चुअलिटी जरूरत है। हाँ, पंक्चुअलिटी एक ही चीज में होनी चाहिए कि अपने अंदर जो परमात्मा का कॉल है उसकी और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। इस वक्त परमात्मा ने हमें याद किया है, फौरन ध्यान में चले जाओ। वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फौरन ध्यान में चले जाओ। उस मामले में नहीं है पंक्चुअलिटी हमारे अंदर। इससे क्या होगा? पंक्चुअलिटी से हुआ क्या? जिन देशों ने बहुत पंक्चुअलिटी रखी उन्होंने क्या अचीव किया? यही सुसाइड। पंक्चुअलिटी से वो लोग सुसाइड करते, सुसाइड का भी टाइम लिखते हैं। हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी पहले होती थी वो इस तरह से कि हम लोग पंचांग देख करके पंक्चुअलिटी बनाते थे। ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त पे ये कार्य करने से अच्छा हो, ठीक है। उसमें तो कुछ तो आपने कंसल्ट किया सुपीरियर पावर्स को, परमात्मा के कुछ लेन देन को कंसल्ट किया। लेकिन ये जो बिल्कुल ही हमारी दैनंदिन इस तरह की जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह का हम लोगों का बिल्कुल यांत्रिक जीवन हो गया है, जीवन से आप लोग ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। वही सवेरे उठना, वही दाढ़ी बनाना, वही मुंह धोना, वही दफ्तर जाना, वही फिर वही घर पे आना, फिर वही बातें, फिर आप लोग घबरा जाएंगे। और घबराहट से फिर शुरू क्या होगा? वही चीज जो वहां हो रही है, गांजा और क्या LSD, और उससे भी नहीं तो हमेशा बेहोश रहना, मतलब पलायनवाद। भागो, इस दुनिया में जीने की क्या जरूरत है? जब मनुष्य जीवन में बोर हो जाता है तभी वो इन पलायनवादी जीवन को खोजता है। मनुष्य बोर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने को जानता नहीं। जब अपने को जानता है तो मस्ती चढ़ती है उसको, क्योंकि आप अपने अंदर इस कदर सुंदर, इतने व्यवस्थित, इतने मधुर हैं कि आपको फिर कोई जरूरत नहीं किसी की। आप अपने साथ बैठे रहते हैं, बड़ा मजा आता है। जब आप अकेले होते हैं तब सबसे अच्छे रहते हैं आप, बड़ा मजा आता है। अपने ही जीवन को देखते रहते हैं, अपने ही अंदर, अपने ही स्वर्ग को देखते रहते हैं। हाँ, जब दूसरों से मिलते हैं तब ये लगता है कि इनमें भी ये स्वर्ग जागे, ये भी हमारे साथ इस स्वर्ग में हमारे साथी हो। जैसे 2 शराबी बैठ जाते हैं तब उन्हें मजा आता है, अकेला कोई पीता नहीं। इस तरह का एक खुमार जिंदगी भर चढ़ा रहता है। ऐसी बादशाहत जब पानी हो तो पहले कुछ बादशाहत अंदर भी आनी पड़ती है। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ता है, और ये धर्म से होता है। धर्म का मतलब कभी भी हिंदू मुसलमान से मेरा नहीं होना है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। कभी भी मैं इस तरह के बाह्य छोटे छोटे घरौंदों में विश्वास नहीं करती, न ही मैं वो घिरावों को विश्वास करती हूँ जो बिल्कुल ही मनुष्य के बनाए हुए, बिल्कुल ही बेकार के होते। इन सब चीजों को तोड़ फोड़ करके ही सहयोग पनपा है। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो सस्टेनेंस पावर है, हमारे जो अंदर जो बसी हुई इनेक धर्म है, हमारे एक एक अंग प्रत्यंग में जो बनाया गया है, उसको जागरूक रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपसे कल बताया था। अनेक धर्म है, उसमें से एक आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा धर्म यह है कि सर्वधर्म समानत्व। गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समानत्व, नत्व मीन्स उसका तत्व एक है, समझ लेना चाहिए। पेड़ के अंदर बहने वाली शक्ति हर जगह जाती है, मूल में जाती है, उसके बार्क में जाती है, उसके पत्तों में जाती है, उसके फूलों में जाती है, और फिर वो लौट करके वापस चली आती है। वो कहीं भी लिपटती नहीं। इसी तरह का निर्वाज, इसी तरह से अलग रहने वाला जो प्रेम है और जो शक्ति है, उस शक्ति में जो एक तत्व चारों तरफ घूम रहा है, उसी प्रकार सारे ही धर्मों में एक ही तत्व घूम रहा है। और वो सीधा साधा सरल तत्व एक ही है कि जब धर्म की स्थापना हमारे अंदर हो जाती है, जब हम किसी भी धर्म के तत्व से प्लावित हो जाते हैं, उस तत्व को जब हम अपने अंदर पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं, तभी हमारा इवोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों को एक ही तत्व सीखना चाहिए। इस सब के अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जाति पाति आदि चीजें ये जन्म से नहीं होती, ये कर्म से होती। यही तत्व हिंदू धर्म का है, और इसमें दूसरा कोई सा भी तत्व नहीं खोजना है। अगर इस तत्व को आपने पा लिया तो आप असली हिंदू हो गए, बाकी तो आप अहिंदू हैं।
चाहे वो अपने को मुसलमान कहाए, चाहे वो अपने को ईसाई कहलाए, एक ही शक्ति। हम लोग तो शक्ति के पुजारी हैं ना हिंदू। एक ही शक्ति सबके अंदर बसती है और जिस कर्म में मनुष्य लीन होता है उसी कर्म से वो जाना जाए। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता।